Speaking about coordination compounds and sequence of ligands name. The sequence of ligands name is usually in the form of di, tri, bis, etc. Next is the naming the coordination sphere. The coordination sphere can be named. Generally, a complex is known by its constituents ligand, central metal and ion charge. Firstly, the ligand, or you can say the ligand which is outside the coordination sphere is named, और उसके बाद आप वो ligand का नाम लेते हैं जो coordination sphere के अंदर हैं, और बाद में हम उस मेटल का नाम लेते हैं जो उनके साथ में मौजूद है। तो जैसे सोडियम पेंटासाइनाइड नाइट्रोसाइल फेरेट 2, क्योंकि आयरन की वैलेंसी इसमें 2 है। नेक्स्ट है स्टॉक सिस्टम। स्टॉक सिस्टम के अंदर हम मेजर करते हैं या गिनती करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स की। जैसे साइनाइड के ग्रुप्स -5 हैं, 4 हैं, तो हमारे पास मेटल +2 है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा -2, जो कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट पे जाएगा। और उसको बैलेंस करने के लिए साइड में एक पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड लगेगा, और नहीं लगेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब किसी स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके अंदर, जैसे आयरन है तो उसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट, ATE, उसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया है। इसी तरह से जैसे क्रोमियम अमोनियम है और कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, तो इनके अंदर कोबाल्टेट लिखा जाएगा और क्रोमियम के अंदर क्रोमेट लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज आयंस के साथ में अटैच्ड हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यानी कौन सा लिगेंड या कौन सा एटम किस जगह पे जुड़ा है। जैसे मेटल के साथ SCN जुड़ा है तो आप बोलेंगे थायोसाइनेटो, और अगर मेटल के साथ NCS जुड़ा है तो आप बोलोगे थायोसाइनेटो, और अगर आपके साथ N थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो आप बोलोगे नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो आप बोलोगे ऑक्सो नाइट्रो। इसी तरह से हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे, वो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस वो हैं जिनके अंदर लिगेंड्स एक ही साइड में प्रेजेंट हैं, और ट्रांस वो हैं जिनमें लिगेंड्स अलग अलग साइड्स में प्रेजेंट है। अब हमको किस तरह से इसको नॉमेनक्लेचर देना है, जिस तरह से हमने प्लेटिनम का एग्जाम्पल लिखा है, इसके पास 2 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है, तो सिस डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम 2। सिस क्यों है, क्योंकि दोनों अमोनिया एक साइड हैं और दोनों क्लोराइड एक साइड है। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास ट्रांस, जिसके अंदर के ये ऑपोजिट साइड्स पे मौजूद हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी लेते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो क्लॉकवाइज मूव करें, और लीवो रोटेटरी जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके पास, उनके अंदर आपके पास क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस या दोनों लिगेंड्स के बीच में ब्रिजिंग है। जैसे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो। म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो क्या माने, ब्रिज के बीच में ये दोनों मौजूद हैं। इसके बाद बिस के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन दोनों साइड है, कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि 2 कोबाल्ट हमारे पास मौजूद हैं। एक बार वापस से बोल लेते हैं, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो। अमाइडो ग्रुप है ब्रिजिंग, और हाइड्रोक्सो ग्रुप है। अमाइडो ग्रुप ABCD में पहले आता है तो इसलिए उसका नाम लिया जाएगा, और हाइड्रोक्सो बाद में आता है तो इसलिए उसका नाम लिया जाएगा बाद में।
बिस, क्योंकि अमीन जो है 4 और 4 8 है इधर, और इसके अलावा आपके पास कोबाल्ट 2 हैं, तो इनको हम रिपीट करके बोलेंगे। इनको हम रिपीट करके बोलते हैं, और रिपीट करके बोलने के साथ ही हमारे पास जो एंटिटी आती है वो आती है आपके पास किस चीज़ की? जब आप लिंकेज आइसोमेरिज्म, जब आप अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के बारे में भी बोला जाता है। अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, एक साइड अमीनो होगा और एक साइड 4 क्लोरो के ग्रुप्स हैं, तो आप पहले अमीनो के 4 ग्रुप्स बोलेंगे, उसके बाद 4 क्लोरो के ग्रुप्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग साइड हैं, अलग अलग साइड के ग्रुप्स को हम अलग अलग साइड लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? टेट्रा अमीनो, टेट्रा अमीनो, टेट्रा क्लोरो, म्यू हाइड्रोक्सो डाई हाइड्रोक्सो कोबाल्ट 3। इसका क्या मतलब है? एक साइड में अमीनो है, एक साइड में क्लोरो है, डाई हाइड्रोक्सो ब्रिजिंग है, म्यू उसके आगे लिखा गया है, और उसके बाद हमारे कोबाल्ट के 2 एटम्स मौजूद हैं।